नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक इन्फो। तो इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज सुबह एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया था, तो उसका इफेक्ट शेयर पे कैसे रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज एजीआर केस में भी आज कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है और आने वाले सेशंस में हम बहुत ही जल्दी कुछ डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अपडेट्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो मलेशिया की एक्सियाटा कंपनी है, उन्होंने वोडाफोन आइडिया में जो अपना बचा कुचा स्टेक था उसको यहाँ पे बेच दिया है। तो ये एक लेटेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है जिन्होंने वोडाफोन आइडिया से एक्सिट कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे बस दो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स बाकी हैं, जो कि सिंगटेल और वोडाफोन ग्रुप है। तो बस यही दो कंपनी अभी वोडाफोन आइडिया में उनका इन्वेस्टमेंट स्टेक अभी भी होल्ड कर रहा है। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो एक्सियाटा ग्रुप जो मलेशियन कंपनी है, 10 साल पहले उन्होंने ऑलमोस्ट 20% का स्टेक खरीदा था वोडाफोन में। और अभी जैसे कि आपको मालूम है, जियो के एंट्री के बाद इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही हद तक गिर चुका था और इन्होंने धीरे धीरे करके उनका जो स्टेक है उसको रिड्यूस करके नवंबर में 1.05% का स्टेक बाकी रहा। और अभी न्यूज़ आया है कि इन्होंने जो 1.5% का स्टेक है उसको भी बेच दिया है और वोडाफोन आइडिया से कम्प्लीटली बाहर निकल चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस जिसका सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े कंपनी स्टेक परचेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वोडाफोन में जो इसके बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, पुराने इन्वेस्टर्स, वो भी यहाँ पे स्टेक सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो कंपनी के लिए एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि जो इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, इसी के लिए उन्होंने स्टेक को सेल किया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जब तक एजीआर ड्यूज का जो केस है उसका कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक कोई भी न्यूज़ का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा और कुछ ही पॉइंट्स में मूवमेंट दिखने को मिलेगा। तो वैसा ही आज के सेशन में भी देखने को मिला। और अगर हम आज के एजीआर अपडेट्स के बारे में बात करें तो आज थोड़ा यहाँ पे एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे वीडियोकॉन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके जो पास्ट ड्यूज हैं एजीआर के, उसको वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर वीडियोकॉन उसको पे नहीं करता है तो भारती एयरटेल, जिन्होंने वीडियोकॉन का स्पेक्ट्रम अक्वायर किया था, उनको यहाँ पे करना पड़ेगा ड्यूज़ को। और अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ खुश नहीं है। और अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी डीओटी से इंफॉर्मेशन मांगा था वो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया है। उन्होंने ये पूछा था आरकॉम का स्पेक्ट्रम जो है उसको जियो ने यूज़ किया है, तो जियो ने जितना भी यूज़ किया है उसका कितना ड्यूज पेएबल है उसके बारे में पूछा था। तो यहाँ पे उसका कोई भी डीओटी से फाइल आता हुआ नहीं दिखा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को डायरेक्ट करते हुए कहा, ऑर्डर देते हुए कहा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से डिटेल्स चाहते हैं, स्पेक्ट्रम का जो शेयरिंग है उसके बेसिस पे जो भी ड्यूज आया है कंपनीज़ को, और कितना ड्यूज कौन सी कंपनी पे करना चाहिए और कितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से पूछा है और उनको फाइल करने के लिए कहा है। और डीओटी से ये भी फाइल करने के लिए कहा है कि 1999 से लेके अभी तक जो भी स्पेक्ट्रम डीओटी ने अलोकेट किया है उसके बेसिस पे क्या क्या अरियर्स अभी तक अराइज हुआ है और कितना ड्यू पेमेंट बाकी है। तो ये सब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कल एक एफिडेविट के द्वारा फाइल करता हुआ दिखाई देगा। तो अगला जो हियरिंग है वो 24 अगस्त यानी कि मंडे को पोस्टपोन कर दिया गया है। और मंडे जो स्टैगर्ड पेमेंट्स है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के और बाकी जो इंसॉल्वेंट कंपनीज है, उन सब के बारे में कोई भी एक डिसीजन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हियरिंग मंडे 4 बजे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके कारण मंडे स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट परफॉर्मेंस को एक बार देख लेते हैं।
उसके बाद 24 अगस्त यानी कि मंडे को क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। प्रीवियस क्लोज 11,300 के आसपास था और आज का ओपनिंग 11,410 रुपीज़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे आज 1% का गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। उसके बाद शेयर में कंटिन्यूसली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और क्लोजिंग यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा है। 0.53% की तेज़ी देखने को मिली है और क्लोजिंग 11,371 के आसपास रहा है। तो वैसे ही वोडाफोन आइडिया में भी ऑलमोस्ट 10 पैसे का गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और शेयर 8.60 पे ओपन हुआ था और हाई इसने 8.70 का बनाया है और लो 8.45 पे रहा है और क्लोजिंग 8.50 पे है और प्रीवियस क्लोज भी 8.50 पे है। तो यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ऑलमोस्ट आज 6.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और जिसमें 2.9 करोड़ के आसपास डिलीवरी लिया गया है और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 44.31% की डिलीवरी देखने को मिली है। लेकिन ये जो डिलीवरी है ये पिछले 2-3 दिन के कंपैरिजन में यहाँ पे कम है और वॉल्यूम भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मंडे यानी 24 अगस्त को कौन से लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है शेयर 8.5 पे क्लोज हुआ था और हमने कल आपको दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताए थे 8.65 का और 8.5 का। 8.65 का हमने कहा था कि वो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो इसके ऊपर शेयर के जाने के चांसेस थोड़े कम हैं और जो यहाँ पे शेयर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा वो 8.50 के आसपास रहेगा। तो वैसा ही देखने को मिला। तो मंडे के सेशन में भी आपको यही सेम लेवल्स को फॉलो करना है। 8.50 जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर शेयर इसके नीचे आ जाता है तो डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा और अगर 8.65 के ऊपर जाता है तो शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये जो 8.5 और 8.65 का ये जो रेंज है इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर शेयर 8.5 के नीचे आता है तो 8.35 और 8.20 तक का डाउनसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था 8.65 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करके शेयर सस्टेन करता है तभी 8.90 इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 9.15 के आसपास रहेगा। तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात किया था न्यूज़ यहाँ पे थोड़ी ख़राब आती हुई दिखाई दी है, लेकिन मंडे इवनिंग हम एजीआर का जो डिसीजन है वो आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कारण मंडे यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल रहने के चांसेस है और जो हमने लेवल्स दिए हैं उसके बेसिस पे आप ध्यान रख के ट्रेड करना। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।